नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जेबी टॉक शो में। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम कवर करने वाले हैं एक ऐसी जर्नी जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। अजय चौधरी बेसिकली एक्टिंग फील्ड से बिलोंग करते हैं और उनकी जर्नी से हमें आज सीखने को मिलेगा कि कैसे ट्रैवल करना है। देखिए, हमारे सभी के मन में कभी ना कभी फोबिया रहता है अगर हम कहीं किसी डिफरेंट लोकेशन पे जाके एक सेटल होने की सोचते हैं या ट्रैवलिंग का सोचते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन फोबिया मैंने लोगों के अंदर देखा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक वीडियो बनाई जाए। तो हमने एक ऐसे पर्सन को ढूंढा है जिसने 12 से 13 कंट्रीज एक्सप्लोर कर ली हैं। उनकी लाइफ जर्नी और उनके एक्सपीरियंसेस से आप ये भी सीख सकते हो कि ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है और किन चीज़ों पे आपको संभल के चलना है। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप सब्सक्राइब कर दें। अभी मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल अजय सर, वेलकम टू द शो। आपके बारे में हमने रिसर्च किया एज एन आपकी जो ट्रैवलिंग जर्नी और एक्टिंग जर्नी है ना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जानने के लिए। और मेरी हाँ। ऑडियंस के लिए भी ये एक न्यू कॉन्सेप्ट जानने का होगा कि कैसे एक लड़का ट्रैवल करता है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में। तो अजय सर, फर्स्ट माय क्वेश्चन यही है कि भाई कहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुई, कहाँ से आपने ट्रैवलिंग करना शुरू किया और कहाँ से ये एक्टिंग जर्नी स्टार्ट हुई है। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ एक्टिंग जर्नी के बारे में। तो एक्टिंग जर्नी का ये है कि मुझे मतलब स्टार्टिंग से ही शौक था कि एक्टिंग वगैरह करनी है मेरे को। तो ये जब मैं स्कूल टाइम में था उस टाइम मैंने सोचा था कि कभी करूँगा, बट इतना कुछ आइडिया था नहीं दिमाग में। और उसके बाद में जैसे मैं कॉलेज में आया, कॉलेज के अंदर मुझे ज़्यादा इंजीनियरिंग कर रहा था तो पढ़ने का मन तो करता नहीं था। मैं ज़्यादातर बाहर ही घूमता था। तो ऐसे ही मतलब ऐसे मैं घूम रहा था मंडी हाउस वगैरह की तरफ। तो वहाँ एक जानने वाला मिला, उसने बोला कि अरे ऐसे ऐसे एक छोटा सा शूट है, करोगे? तो मैंने कहा चलो करता हूँ। तो उसके अंदर सावधान इंडिया का एक कैरेक्टर था छोटा सा। तो मैंने वो कर लिया, मतलब उसके अंदर एक सिक्योरिटी गार्ड का कैरेक्टर था। पर वो छोटा सा कैरेक्टर, मतलब अब मेरे लिए वो छोटा सा कैरेक्टर है, बट जिसने मेरे को टीवी पे देखा, मेरे जानने वाले सब, उनके लिए वो बहुत बड़ी बात हो गई। तो वहां से मुझे लगा यार कि एक्टिंग के अंदर मुझे ट्राई करना चाहिए। उसके बाद मैंने अपनी इंजीनियरिंग खत्म करी। उसके बाद में 2021 के अंदर लॉकडाउन के बाद फिर मैं यहाँ पे आ गया था और फिर पिछले 4 साल से मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। तो सर, एक ट्रैवलिंग साइट भी है आप में, आपने डिफरेंट कंट्रीज अभी एक्सप्लोर की हैं रिसेंटली। तो अभी जब आपको इंट्रोडक्शन में दे रहा था, मैं ट्रैवलिंग साइट के बारे में भी जानना चाहूँगा कि ट्रैवलर कैसे बने, कैसे ये व्लॉगिंग स्टार्ट हुई। क्योंकि आप यूट्यूब पे बहुत छाए हुए हो, आपके व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं और लोग आपको हाँ। एज एन एजे जानते हैं। सो मेरा हाँ। यही हाँ। क्वेश्चन पहले आएगा कि भाई ट्रैवलिंग कहाँ से स्टार्ट हुई अजय चौधरी की लाइफ में। तो ट्रैवलिंग ऐसा कि मैं पहले ज्यादा ट्रैवलिंग करता नहीं था कॉलेज टाइम में, जैसे कि ऋषिकेश वगैरह चले गए या फिर आसपास कहीं चले गए। पर हुआ क्या कि जब मैं यहाँ पे आ गया, मुंबई आ गया, तो उस टाइम मेरा एक दोस्त था लव कालरा करके। तो वो ट्रैवल कर रहा था। तो उसको देख करके मुझे लगा यार मुझे भी ट्रैवल करना चाहिए। तो उसका एक दोस्त था, मतलब एक लड़की थी, ऑस्ट्रियन थी वो लड़की। तो उसने उसे यहाँ भेजा, मतलब इंडिया। उसे मतलब ट्रिप के टाइम में मिली थी वो। तो उसने उसे यहाँ भेजा। तो जब मैं उससे मिला ना, और वो बताया करती थी कि मैं ताइवान गई, मुझे इतना मजा आया, मैंने यहाँ पे देखा, मैंने बचपन में मैक्सिको में थी, मैं इस टाइम पे यहाँ थी। तो चीजें सोचते सोचते मतलब मैं जितना चीजें मतलब सुन रहा था ना, वो सब सुन करके मुझे लग रहा था यार मुझे भी ट्रैवल करना चाहिए। बट मैं सोचा था करूंगा नहीं करूंगा, बट सबकॉन्शियस माइंड में था वो। फिर ऑल ऑफ सडन क्या हुआ कि हमारा मतलब वो जो दोस्ती थी वो प्यार में बदल गई। फिर हमने मतलब साथ में इंडिया ट्रैवल किया। उसके बाद मुझे लगा मुझे ट्रैवल करना चाहिए। बाद में फिर हमारा ब्रेकअप वगैरह भी हो गया। तो मैंने कहा यार मुझे जर्मनी जाना है या ऑस्ट्रिया जाना है कि भाई उससे मिलना है मुझे। तो सबकॉन्शियसली ऐसा हुआ कि मुझे मेरा एक शूट मिल गया वहां पे। फिर मैं शूट करने के लिए गया। जब मैंने ट्रैवल किया तब मुझे पता चला यार ट्रैवल कितनी मजेदार चीज है, कि आप कितना पीस मिलता है जब आप ट्रैवल करते हो, बहुत ज्यादा पीस मिलता है। तो मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैंने ट्रैवल किया। और जब मैं फर्स्ट टाइम जब पेरिस गया तब भी मैं बिल्कुल ऐसे घूम रहा था जैसे कि मैं कहीं दिल्ली की सड़कों पे घूम रहा हूँ। मेरे लिए कुछ नया नहीं था, मुझे ऐसा नहीं लग रहा था मैं कहीं दूसरी जगह आया हूँ। कि बंदे होते हैं ना घबरा जाते हैं, तो कोई घबराहट नहीं, कुछ नहीं, ऐसा लग रहा था कि ये नॉर्मल यार अपनी दिल्ली या मुंबई तो है ये, कुछ बहुत अलग कुछ यूनिक चीज नहीं है। तो मुझे वो चीज बहुत अच्छी लगी।
और मेरा ऐसा है कि मैं लोगों से, मुझे इंटरेक्शन करना बहुत ज्यादा पसंद है, कि रैंडम लोगों से इंटरेक्शन करना, उनकी जर्नी के बारे में सुनना, अपने बारे में बताना, ये चीजें बहुत मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो इस वे में फिर मेरे को लगा कि यार नहीं, मेरे को अब और भी ट्रैवल करना चाहिए। चलो स्टार्ट तो हो गया। तो ऐसे फिर करके मैंने फिर स्टार्ट किया कि चलो अब आगे स्टार्ट करते हैं। तो सर जैसे आप डिफरेंट डिफरेंट कंट्री एक्सप्लोर करते हो, तो अभी तक हाँ, कितनी कंट्रीज आपने एक्सप्लोर कर ली हैं और क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं कंट्रीज के रिगार्डिंग? तो अभी मैंने टोटल 13 कंट्रीज एक्सप्लोर कर ली हैं। और उसके अंदर मतलब सबसे जो बेस्ट कंट्री मेरे को अभी तक लगी है वो है चाइना। क्योंकि चाइना के बारे में हम सब ने मतलब मिथ सुने हैं कि अरे चाइनीज लोग इंडियंस को पसंद नहीं करते हैं, वो खराब समझते हैं, ठीक है, वहाँ के लोग अच्छे नहीं होते हैं, या जो भी मतलब गवर्नमेंट वगैरह बोलती है, या फिर जो मतलब जो भी न्यूज वगैरह में चलता है, कभी ये नहीं चलता कि मतलब इंडिया और चाइना मतलब कभी आपस में अच्छे रिलेशनशिप है या कुछ भी नहीं चलता। पर जब मैं वहां गया तो हर एक आदमी मतलब एक तो बहुत ही ज्यादा इनोसेंट है वो, क्योंकि उनको दुनिया के बारे में ज्यादा पता नहीं है, क्योंकि वो बबल के अंदर है, उन्हें बाहर के बारे में कुछ नहीं पता। तो वो एक अलग ही लेवल पे आपको मतलब ट्रीट करेंगे, उनकी हॉस्पिटैलिटी एक नंबर है। अगर आप उनके घर जाओगे तो आपको बहुत ही अलग तरीके से ट्रीट करते हैं वो। तो ये सब चीजें मेरे को बहुत ही अलग लगी, क्योंकि मेरे हिसाब से ये था कि बहुत रूड होते हैं, बहुत एरोगेंट होते हैं वो। पर जब मैं वहां गया मैंने कहा यार ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, मतलब ऐसे निकलेंगे ये लोग, कि इतने अच्छे लोग रहेंगे। मुझे काफी सारे लोग गालियां भी देते हैं कि भाई तुम चाइना के एजेंट हो या क्या हो, मतलब तुम अच्छा ही बताते रहते हो। लेकिन भाई जो फैक्ट है वो फैक्ट है। तो चाइना वैसे हमसे काफी ज्यादा आगे भी है, मतलब उनकी टेक्नोलॉजी हर चीज के अंदर बहुत ज्यादा आगे है, वो एडवांस वगैरह भी है। तो मैं चाइना जाकर के बहुत शॉक और मतलब बहुत सरप्राइजिंग था मेरे लिए कि भाई चाइना इतना अच्छा हो सकता है, लोग इतने अच्छे हो सकते हैं। तो एक बहुत ही अलग और बहुत ही नई चीज थी मेरे लिए वो। लिटरली वो पेरिस से ज्यादा एडवांस्ड है मतलब। तो ये चीज है। तो सर एक इंसिडेंट हुआ था आपके ट्रैवलिंग में जिस पे आपके हाँ, बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पे व्यूज़ भी आए हैं। वो इंसिडेंट भी हाँ। मैं जानना चाहूँगा क्योंकि वो बहुत आई कैचिंग इंसिडेंट है। और एज एन इंडियन आप उसके बारे में क्या सोचते हो? देखो स्टार्टिंग के अंदर मैं बहुत ज्यादा गुस्से में था जब ये इंसिडेंट हुआ मेरे साथ, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि लैंड बॉर्डर क्रॉस करता हुआ सारी कंट्रीज कवर करने वाला हूँ, क्योंकि आप पैसे पैसे बचा सकते हो। तो मैंने बैंकॉक से ट्रेन पकड़ी, जो ओवरनाइट ट्रेन होती है, कि चलो मैं डायरेक्ट लाओस जाऊंगा, वहां पे जाकर के मतलब रात भर में रात को सोते हुए जाऊंगा, सुबह पहुंच जाऊंगा। तो अभी मैं ट्रेन के अंदर चढ़ा, वहां पे बहुत सारे इटालियन, स्पेनिश, बहुत सारे लोग थे जो मेरी तरह मतलब ट्रैवलर थे। तो सारे के सारे मेरे साथ थे। हम पूरी रात भर मतलब हंसते मजाक करते हुए सब जा रहे थे, मतलब फुल मस्ती में थे हम। सुबह हम पहुंचे थाईलैंड के बॉर्डर के ऊपर। तो थाईलैंड के बॉर्डर पे मैं वहां गया, उन्होंने स्टैंप वगैरह लगा दी कि आपने यहाँ से एग्जिट कर लिया है। अब हम पहुंच गए हैं लाओस के अंदर, और लाओस की कैपिटल में पहुंच गए हैं, क्योंकि वो ट्रेन डायरेक्ट वेंतियन जाती है जो वहां की कैपिटल है। अब मैं वहां पहुंच गया, तो वहां पे उन्होंने देखा, बोला यू आर इंडियन। मैंने कहा आई एम इंडियन। कह रहा हाउ मेनी पीपल यू आर। मैंने कहा भाई अकेला हूँ, मेरे साथ और कौन रहेगा यार, मैं अकेले ट्रैवल करता हूँ। बोला सर आपकी एंट्री नहीं है, आप ऐसे जा नहीं सकते हो। मैंने बोला भाई क्यों नहीं जा सकता मैं। बोला नहीं नहीं, इंडियंस के लिए एंट्री है ही नहीं इधर से। मैंने भाई क्यों नहीं है, मतलब ऐसा क्या कर दिया। मैंने कहा जर्मनी गया हुआ हूँ मैं, फ्रांस गया हुआ हूँ, इतनी बाकी बड़ी बड़ी कंट्रीज गया हुआ हूँ, तो यहाँ एंट्री क्यों नहीं है भाई। बोला नहीं 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 सर, वो ऐसा यहाँ से एंट्री है ही नहीं। बोला आपको फ्लाइट पकड़नी पड़ेगी। और वो मेरे पे प्रेशराइज मतलब प्रेशर बनाने लगा कि आप यहाँ से नहीं जा सकते हो, नहीं जा सकते हो। और उसने जबरदस्ती मुझे ट्रेन में बिठाया वापस, कि आप वापस जाके ट्रेन में बैठ जाओ, आपको हम यहाँ पे नहीं रुकने देंगे। चार पांच लोग आ गए, मतलब वो सिक्योरिटी वगैरह वाले उनके, इमिग्रेशन वाले। और उन्होंने बोला कि भाई आप बैठ जाओ, मतलब प्रेशर बनाया जा रहा है, नहीं 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 आपको बैठना पड़ेगा, आपको बैठना पड़ेगा, आपको बैठना पड़ेगा, आप नहीं आ सकते हो, नहीं आ सकते हो। तो ये करके मैं ट्रेन के अंदर वापस बिठाया मुझे। अब मैं ट्रेन में बैठा हुआ हूँ, लिटरली मैं अकेला ट्रेन में बैठा हुआ हूँ, ठीक है, पूरी ट्रेन खाली है। वो जो इटालियन थे, स्पेनिश थे, बाकी जितने मेरे दोस्त वगैरह जो बने थे ट्रेन के अंदर, अर्जेंटीनियन थे, वो सब मुझे देख रहे हैं। और ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं कोई क्रिमिनल हूँ, क्योंकि उन्हें नहीं पता ना यार कि पूरी बात क्या हुई है, क्यों नहीं एंट्री दे रहे हैं, क्या हो रहा है। तो वो चीज मुझे बहुत ज्यादा हर्ट करी थी कि यार मतलब क्या है, हम हमारी कोई वैल्यू नहीं है क्या यार, कि भाई कोई हमें कुछ समझ ही नहीं रहा है, कि मतलब ऐसे ही वापस भेज रहे हैं। तो उस टाइम पे फिर मेरे को है ना बहुत गुस्सा आया था, और उस टाइम पे मैं अपना ट्रैवल व्लॉग के हिसाब से मैंने बनाया, कि मैंने कहा भाई ये क्या चल रहा है, मतलब कि इतने बेकार दिखने वाले जिनके अकाउंट में पैसा भी नहीं है, मेरे अकाउंट में मतलब 5-6 लाख रुपए पड़े हुए हैं, तब भी मेरी एंट्री नहीं कर रहे हैं। पर वो बंदे भाई बिल्कुल नशेड़ी दिख रहे हैं, गंजेड़ी दिख रहे हैं, जिनके पास जेब में भाई 10 रुपए नहीं है, ठीक है, ये हालात हो रखी है उनकी, लेकिन उनको एंट्री मिल रही है, क्यों, क्योंकि वो दूसरी कंट्री से है। बट मुझे एंट्री नहीं मिल रही, मुझे बोल रहे हैं भाई तुम वापस जाओ। तो उसी ट्रेन में बैठ के मैं वापस आया। वापस आने के बाद वो ट्रेन सिर्फ अ, थाईलैंड के बॉर्डर तक जा रही थी।
तो मैं वहां पे बॉर्डर तक आया, बॉर्डर पे फिर उन्होंने बोला कि आपको शाम को ट्रेन मिलेगी। तो मैं सुबह, मतलब पूरी रात भर मैं सोया नहीं, सुबह के 10 बज रहे, वो बोल रहे रात को 8 बजे आपकी ट्रेन होगी। अब मैं रात को 8 बजे तक वहीं बैठा हुआ हूँ, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है बॉर्डर के ऊपर, ना आपके होटल्स है ना कुछ है, कुछ भी ऑप्शन नहीं है। रात को 8 बजे तक मैं वहां बैठा हुआ हूँ, फिर उसके बाद मैंने ओवरनाइट ट्रेन ली है, फिर मैं बैंकॉक पहुंचा हूँ। और तब तक मुझे मतलब बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था मैं, कि मेरा कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो गया था। तो मैंने कहा यार इस चीज को कहीं ना कहीं मैं शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो उसकी वजह से फिर मैंने इंस्टाग्राम का, ये जो मेरा पहले अकाउंट बना हुआ था, 2-3 वीडियो डाले थे, तो मैंने कहा चलो इसी के ऊपर बनाता हूँ। क्योंकि जो पहले वाला अकाउंट है, तो पहले वाले अकाउंट के अंदर क्या, मैं मॉडलिंग एक्टिंग और इसके बारे में बताता हूँ, तो मैंने कहा यार उधर डालूंगा बेइज्जती होगी कि यार मतलब इस बंदे को कहीं एंट्री नहीं मिली इतनी नॉर्मल सी कंट्री के अंदर। तो वो सब चीजें मैंने वहां नहीं डाली। तो ये इंसिडेंट हुआ था। पर ये सिर्फ शुरुआत हुई थी इंसिडेंट्स की। उसके बाद क्योंकि उन्होंने बोला था कि आप ट्रेन से नहीं आ सकते हो, बट आप फ्लाई करके जा सकते हो। तो मैंने कहा चलो फ्लाई करके जाते हैं। तो मुझे किसी ने बोला कि आप पहले ऐसा करो कि आप है ना यहाँ का वीजा ले लो, मतलब स्टिकर वीजा लगवा लो। तो मैंने कहा कि चलो ऐसा कर लेते हैं कि बैंकॉक के अंदर एम्बेसी है, लाओस की और कंबोडिया की, तो दोनों जगह जाना है। मैंने कहा चलो स्टिकर वीजा ले लेते हैं। तो मैं स्टिकर वीजा लेने गया, तो वहाँ एम्बेसी में जब गया, तो एम्बेसी वाला भी साफ मेरे को बोलता है आपको अपने अकाउंट में 3 लाख शो करने पड़ेंगे। मैंने वो शो कर दिया। फिर उसके बाद में उन्होंने बोला कि आपको बैंक स्टेटमेंट दिखानी पड़ेगी, वो भी कलर्ड। मैंने बोला भाई कलर्ड बैंक स्टेटमेंट कहाँ से दिखाऊं, मेरा इंडिया में अकाउंट है, मैं आज कलर्ड तुम्हें कैसे दिखा दूंगा यार। तो चलो मैंने फिर भी कलर प्रिंट आउट वगैरह करवा करके वो निकाला मैंने। तो मतलब मैं जितने बार उसके पास जा रहा था एम्बेसी वाले के पास, वो हर बार मतलब नाटक कर रहा था कुछ ना कुछ। तो मैंने कहा भाड़ में जाए, मैं लाओस का वीजा लेने ही नहीं वाला। मैं ऐसा करता हूँ कंबोडिया का वीजा ले लेता हूँ, और बाकी उसने बोला था कि वीजा ऑन अराइवल है हमारा, तो मैं डायरेक्ट फ्लाइट करता हूँ, फ्लाइट से चले जाऊंगा। तो मैंने ये किया, तो कम्बोडिया वाले ने मुझे शायद 1 या 2 घंटे में वीजा दे दिया था, मेरा स्टिकर वीजा लग गया था और दे दिया था उसने। अब मैंने सोचा चलो लाओस की फ्लाइट कर लेता हूँ, 7,500 की मैंने फ्लाइट करी। अब मैं फ्लाइट करके मैं वहां पे गया, एयरपोर्ट पे गया। तो एयरपोर्ट के ऊपर उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि भाई पासपोर्ट इंडियन है, बोला सर आपकी एंट्री नहीं है। मैंने कहा क्यों नहीं है एंट्री। बोला नहीं नहीं सर, इंडियंस की एंट्री ऐसे है नहीं, आपको $3,000 कैश शो करने पड़ेंगे। तो मैंने बोला मेरे अकाउंट में है भाई मेरे पास पूरा, क्योंकि मैंने उस टाइम पे पूरा बैंक बैलेंस की वो सब चीजें थी मेरे पास। तो मैंने उसको दिखाया डॉक्यूमेंट्स, बोला नहीं 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 नहीं, हमको कैश चाहिए। तो मैंने बोला भाई कौन बेवकूफ 2,70,000 रुपये कैश रखता है। कोई बेवकूफी होगा जो 2,70,000 रुपये कैश रखता होगा। बोला नहीं नहीं सर हमें नहीं पता, ये रूल्स हैं रेगुलेशन है। तो मैंने बोला ये रूल्स लिखे कहाँ है भाई। तो उन्होंने मुझे रूल्स वगैरह भेजी भी, जिसके अंदर इंडिया एक मतलब ब्लैक लिस्टेड कंट्री थी, 15 कंट्रीज, जिसके अंदर भाई जॉर्डन आता है, ठीक है, सीरिया, इराक, ईरान, ये उसके अलावा श्रीलंका, नेपाल, इंडिया, और मतलब बहुत सारे मतलब बिल्कुल ही बेकार वाले देश है, उस कैटेगरी के अंदर इंडिया को डाल रखा था। तो मैंने बोला कि भाई वैसे हम कहते हैं कि हम पता नहीं क्या चीज है, लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल मामला अलग ही है भाई। तो फिर मैं चाहता तो मैं एंट्री कर सकता था, लेकिन उसके लिए मेरे को 30-40 हजार रुपये खर्च करने पड़ते, क्योंकि मेरे को वहां से अगर मैं एटीएम से पैसे निकालता तो 30-40 हजार रुपये लगने थे मेरे। तो मैंने कहा 30-40 हजार रुपये वेस्ट करके कोई मतलब नहीं है, 30-40 हजार के अंदर बंदा एक कंट्री कर सकता है। तो मैंने वो गिव अप कर दिया, बट अंदर से बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो रखा था मेरा। तो दिमाग खराब होने की वजह से वो सारे के सारे मैंने वीडियोस फिर डाले अपने इस वाले इंस्टाग्राम पे। और फिर मतलब वहां से व्यूज आना स्टार्ट हुआ, एक पे किसी पे 5,000 आए, फिर 10,000 आए। फिर उसके बाद जो मेन जो ये वाला जो मेरे साथ ये हुआ था ना कि एंट्री नहीं दे रहे हैं वाला वीडियो डाला, तो ये ऑलमोस्ट फिर 26 मिलियन टच हो गया। और फिर यहाँ से मेरे काफी सारे अच्छे खासे दोस्त बने, जिनकी वजह से फिर मैं ज्यादा ट्रैवल कर पाया। उन्हीं की वजह से मैं चाइना जा पाया, ताइवान जा पाया, क्योंकि वो लोग कोई वीजा एजेंट्स थे, कोई लोग ट्रैवलर्स थे, तो उन लोगों ने मुझे काफी गाइड किया। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो ये सब चीजें हुई मेरे साथ। तो बहुत ही इंसिडेंट आई, मतलब आंखें खोलने वाला है ये। सर मैं एक एग्जैक्टली चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे हम ट्रैवलिंग की बात करते हैं आउट ऑफ द इंडिया, तो क्या ये एक्चुअली एक्सपेंसिव रहता है कि पॉकेट फ्रेंडली है? आप अगर कोई कंट्री डिफरेंट एक्सप्लोर करना चाहते हो या exactly. हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो क्या ये पॉकेट फ्रेंडली रहता है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इन चीज़ों में बहुत पैसा खर्च होता है? नहीं नहीं नहीं, बहुत ही ज्यादा पॉकेट फ्रेंडली है। अगर आप जैसे एज अ टूरिस्ट जा रहे हो, तो फॉर एग्जांपल अगर आपको, अभी आप पंजाब में बैठे हुए हो, पंजाब से अगर आप यहाँ गोवा आते हो, तो आपको 7-8 हजार की फ्लाइट होगी, या 9-10 हजार की भी हो सकती है। तो 10 हजार जाना, 10 हजार आना, 20 हजार हो गए। उसके अलावा आप वहाँ पे कहीं होटल वगैरह लोगे, तो होटल भी आपको 1,500-2,000 का पड़ने वाला है। फिर आप खाना वगैरह खाओगे, खाना भी आपको, अगर आप वेजिटेरियन हो, अगर आपको वहीं वेजिटेरियन अगर ठीक ठाक जगह खाना है, तो 500 रुपये का एक टाइम का खाना होता है। 3 टाइम का आपका 1,500 रुपये हो गया। फिर आप ट्रैवल करोगे तो यहाँ टैक्सी माफिया वगैरह भी हैं। तो
कुल मिला के आपका 3-4 हज़ार रुपये का खर्चा हो जाएगा। अगर आप 10 दिन रह रहे हो 40 हज़ार रुपये हो गए। पर उतने ही पैसों में आप दिल्ली से अगर फ्लाइट पकड़ के अगर आप थाईलैंड जाते हो, बैंकॉक जाते हो, तो आपको 7 से 8 हज़ार रुपये के अंदर आपकी फ्लाइट हो रही है। 7-8 हज़ार के अंदर ही आपकी वापसी की फ्लाइट हो रही है, 16 हज़ार। और वहाँ पे आपको 1500-2000 के अंदर बहुत अच्छे आपको होटल्स वगैरह मिल जाएंगे। फिर वहाँ पे जो खाना है, अगर आप चिकन वगैरह नॉन वेज वगैरह खाते हो, अगर नॉर्मल जगह से खा सकते हो, तो आपको 200 रुपये मैक्सिमम पड़ने वाला है। तो आपका 3 टाइम का खाना हो गया 600 रुपये। अब आप वहाँ पे उनकी कैपिटल में हो, आपको वहाँ पे मेट्रो मिल जाएगी, आप मेट्रो से ट्रैवल कर सकते हो, आप बसेस से ट्रैवल कर सकते हो, आप टैक्सी से ग्रैब वगैरह कर सकते हो। तो आपका जो ट्रैवलिंग का खर्चा है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। आप बहुत अल्ट्रा रिच हैं तो आप चाहे मर्सिडीज वाली टैक्सी कर लो। अगर आप मिडिल क्लास है, जैसे मैं ट्रैवल करता हूँ, मैं मेट्रोस वगैरह से ट्रैवल करता हूँ, क्योंकि भाई दिल्ली से हूँ, तो फिर ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ है, आप यार अच्छे से ट्रैवल कर सकते हो। तो उस तरीके से आप ट्रैवल करोगे, मैक्सिमम बता रहा हूँ 1000 से 1500 रुपये आपके मतलब ज़्यादा खर्च होने वाले हैं। और आपका अगर आपने हॉस्टल वगैरह ले लिया तो आपका 400 रुपये में हॉस्टल हो गया, बाकी आपका 1000 रुपये मैक्सिमम और पड़ेगा, तो 1500 रुपये के अंदर आप बहुत अच्छे से ट्रैवल कर सकते हो। तो आप 10 दिन जा रहे हो तो शायद आप 1500 रुपये के 15 हज़ार रुपये के अंदर ट्रैवल कर सकते हो। तो 15 हज़ार और 16 हज़ार 31 हज़ार में ट्रैवल हो गया। और वहीं आप यहाँ पे गोवा में हो, गोवा के अंदर आपका ट्रैवल कितने में हो रहा है? 40 हज़ार ये और 20 हज़ार 60 हज़ार में। तो अभी इसी वजह से ज्यादातर लोगों ने बैंकॉक हो गया, बाली हो गया, बाकी जगह जाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि वहां पे सस्ता पड़ता है। और आप एक नई कंट्री का एक्सपीरियंस लेते हो, नई लैंग्वेज है, नया कल्चर है, हर चीज न्यू है। तो सर जैसे हम बाहर जाते हैं इंडिया में, तो हाँ हम बहुत सी ऐसी स्टेट्स में जाते हैं तो काफ़ी स्कैम्स भी होते हैं। तो बाहर हाँ। अगर आप गए थे या कोई डिफरेंट कंट्री आपने एक्सप्लोर की थी, उसमें कोई ऐसा स्कैम सीन हुआ हो या कुछ ऐसा सीन हुआ हो कि यार ये तो बहुत ही डिफरेंट चीज़ मुझे देखने को मिली है। अच्छा, स्कैम्स वगैरह तो नहीं है, क्योंकि मैं जितनी ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में गया था ना, तो यहाँ पे ज्यादातर स्कैम्स वगैरह नहीं होते। मतलब अगर अभी अभी के टाइम अगर देखा जाए ना, तो दुनिया की सबसे बेस्ट कंट्रीज में से हैं ये सारी की सारी। मतलब जहाँ पे कुछ नहीं होता। अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में जाओगे, वहाँ भी बहुत स्कैम्स वगैरह सब चीजें होती हैं, वहाँ पे रॉबरीज वगैरह भी बहुत होती है। यहाँ इतना ज्यादा नहीं है। पर हाँ, एक चीज हुई थी मेरे साथ चाइना के अंदर। तो चाइना के अंदर मैं था और एक मेरा इटालियन दोस्त था, तो हम शंघाई के अंदर थे। तो हम ऐसे ही मतलब पिक्चर्स वगैरह क्लिक करवा रहे थे। तो वहां पे दो चाइनीज बंदे आए, मतलब एक लड़का था एक लड़की थी। तो उसने बोला कि हम भाई बहन है और हम वहाँ पे टी पार्टी होती है, टी पार्टी करवाते हैं हम। तो हमने बोला नहीं नहीं, हमें नहीं करवाना, हमें नहीं करनी है। पर वो फोर्स करते हैं कि नहीं आप आइए, आप आइए आइए। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं। तो हम चले गए। तो उसने अपनी चाय वगैरह की टेस्टिंग करवाई, कि बोला आपके लिए सब कुछ फ्री है, कुछ पैसे वैसे नहीं लगने वाले, आपको बिल्कुल फ्री होने वाली है चाय की टेस्टिंग वगैरह। तो मैंने कहा चलो ठीक है। अब मैंने कहा यार मैं चाय वाय पीता नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन उन्होंने बोला कोई बात नहीं यार, आप ट्राई कर लो, बहुत ही अलग टाइप की चाय है ये, आपको मतलब कुछ होती है जो आपके ब्रेन के सेल्स को खोल देती हैं, कुछ सर दर्द ठीक करती हैं, कुछ आपका मतलब पैर हाथ में दर्द है वो सब चीज़ें ठीक करती हैं। तो मैंने कहा चलो ट्राई कर लेता हूँ। बहुत अलग अलग टाइप की चाय थी। तो उन्होंने मतलब छोटे छोटे कप्स में ट्राई करवाई, 3 या 4 चाय ट्राई करवाई। उसके बाद में फिर वो बोलते हैं कि अब आपको कोई चाय खरीदनी पड़ेगी। तो हमने बोला यार ये तो बात ही नहीं हुई थी हमारी चाय वाय खरीदने की। तो हमने कहा चलो फिर भी यार, कि अब इस बंदे ने 3-4 चाय वगैरह ट्राई करवा दिया है, तो हम ऐसा करते हैं, अब पूछ लेते हैं भाई कोई चाय वाय कितने की है। तो उसने कोई चाय ऐसी सी कुछ दिखाई थी, मतलब मुश्किल से 100 या 200 ग्राम की होगी। तो मैंने बोला भाई कितने की है ये? तो बोला 5,000 रुपए। मतलब वहां के कुछ हो रहे थे तकरीबन 500 या 600 युआन कुछ हो रहे थे वहां पे। इंडियन रुपीज के अंदर वो 5-6 हज़ार रुपए हो रहे थे। तो मैंने बोला भाई 5-6 हज़ार की चाय, मैंने कहा अपने यहाँ इंडिया में 100, 150, 200 रुपए की मैक्सिमम वो पूरा पैकेट मिल जाता है, ½ किलो का। और मैंने कहा मैं तो पीता भी नहीं हूँ भाई। अब वो कहने लग गया भाई आपको नहीं लेनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी। तो मैंने बोला यार भाई 5-6 हज़ार रुपये मैं फालतू में खर्च नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बजट ट्रिप पे हूँ, और चाय कौन लेगा फालतू के अंदर। तब मुझे समझ में आया भाई ये स्कैम है। तो अब वो पीछे ही पड़ गया, तो आखिरी के अंदर उसको ऐसा करना पड़ा कि मुझे 500 रुपये देने पड़े और उस बंदे को 500 रुपये देने पड़े। तो हमने 1,000 रुपये दिए, हमने कहा हमें कुछ प्रोडक्ट नहीं चाहिए, तूने जो हमें चाय पिलाई है भाई, ये चाय के पैसे हैं। तो ये चाय वाय का स्कैम भी हो जाता है भाई वहां पे। तो ये स्कैम हुआ मेरे साथ वहां पे। बट इनिशियली मैं बच गया, क्योंकि मेरे पास कैमरा वगैरह था। तो इस वजह से मतलब बार्गेनिंग करनी पड़ी, उसमें भी स्कैम में भी बार्गेनिंग हो रही है कि भाई मैं इतना ही दे सकता हूँ। तो आखिरी के अंदर जाकर के फिर वो 1,000 रुपये के अंदर माना कि भाई 500 में और 500 वो दे रहा है। तो ये चीज हुई थी वहां पे। तो सर नाइट लाइफ कैसी है इन कंट्रीज की? अगर हम बात करें डिस्को क्लब्स, कैसा रहता है वहाँ का माहौल? अच्छा, तो अगर नाइट लाइफ देखी जाए तो नाइट लाइफ जैसे थाईलैंड है, थाईलैंड के अंदर लाइफ लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी है। लेकिन जैसे आप बैंकॉक जाओगे या पटाया जाओगे, तो वो मतलब ऐसे अपने जैसे लोगों के
टाइप की चीजें नहीं है, क्योंकि वहां पे मतलब आपको लेडी बॉयज और उस तरीके के लोग मिलेंगे, वो सब उनके लिए जो छिछोरे किस्म के लोग हैं, क्योंकि वहां पे आप जाओगे तो वो सेक्सुअलाइजेशन बहुत ज्यादा है वहां पे। तो अगर कोई डिसेंट ट्रैवलर है तो मैं उनको बोलूंगा आप ये चीजें स्किप कर दो, मतलब थाईलैंड के अंदर ये बैंकॉक, फुकेट और पटाया, 3 जगह स्किप कर दो। अगर आपको जाना है ना तो वहाँ पे आइलैंड्स वगैरह बहुत सारे हैं, कोसाम्बी, कोफनामा, फिर को लांता, फिर वहाँ पे कराबी है। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पे आपको बहुत यंग क्राउड मिलता है, जो यूरोपियन क्राउड होता है, यंग क्राउड होता है, वो सारे के सारे पार्टीज वगैरह करने के लिए आते हैं। तो जिसके अंदर मैं भी गया था, वहाँ पे मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिला, जो कि मैक्सिको से है। तो आपको वहाँ यंग क्राउड मिलेगा, जो स्टूडेंट्स वगैरह आते हैं ना, यूरोपियन स्टूडेंट्स हो गए, अमेरिकन स्टूडेंट्स वगैरह हो गए, वो काफी ज्यादा आते हैं। तो आप वहाँ जाओगे तो आपको काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। तो वही चीज मैंने भी करी थी, और वहाँ पे फिर मतलब बहुत मजा आने वाला है आपको। डिसेंट पार्टीज वगैरह जो चाहिए ना, वो वाली पार्टीज आपको वहाँ मिलने वाली है। उसके अलावा अगर आप जा रहे हो बाली जा रहे हो, तो बाली के अंदर आप, अभी पहले कूटा वगैरह बहुत फेमस था, लेकिन अब कूटा वगैरह नहीं, अब चांगू है। तो चंगू अगर आप जाओगे ना, चंगू से बेस्ट कुछ भी नहीं है। मतलब वहां पे भी सेम जैसे कराबी वगैरह में आता है ना, यंग क्राउड होता है, तो वो सब मिलने वाले हैं आपको बहुत ही ज्यादा। तो ये तो चीज है। सर बहुत ही बढ़िया आपने सजेशन दिया, क्योंकि अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा वीडियोस आती हैं। हाँ एक चीज़ मैं और भी सर आपसे पूछना चाहूँगा, एज एन इंडियन जब आप किसी कंट्री में जाते हो तो रेकिज़म है काफ़ी, लोग बाहर जाके ऐसी गलत हरकतें भी करते हैं, एज एन इंडियन भी हमें भी पता एग्जैक्टली, है। हाँ हाँ हाँ। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और क्या रेकिज्म आपको अपार्ट फ्रॉम पीपल से भी मिला है कि हाँ लोग आपको देख रहे हैं, हम्म, डिफरेंट स्किन कलर है इसलिए आपको जज किया जा रहा है? हाँ हाँ। तो देखो थाईलैंड के अंदर बेसिकली क्या है कि एक बार क्या हुआ था, मैं एक कराबी के अंदर ही था, और एक बहुत बड़ा ग्रुप था, मतलब 12-15 लोग थे, इंडियन ही थे अपने, हरियाणा और इधर के ही थे वो। तो वो लोग क्या है कि रात को उन्होंने क्या किया कि मतलब बीच के किनारे उन्होंने दारू वारू पी है, मतलब दबा करके, मतलब बियर बियर, और बहुत तगड़े तरीके से, मतलब फुल नशे में थे वो। और नशा करने के बाद मतलब जिस तरीके की हरकतें नहीं करनी चाहिए जनरली लोगों को, कि अपनी शर्ट वर्ट खोल करके और वहां चिल्लाना, ओए ओए, पूरा मतलब उस वाले जोन में आ गए थे वो। मतलब अब आप 15 लोग अगर आप ये हरकतें करोगे, ठीक है, आपको स्किन वगैरह से पता चल जाता है कि ये कहाँ का है। मतलब यही होता है, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, यही उन्हें पता है कि नहीं, तीनों में से कोई एक है ये। बट वो जब इतना लाउड वगैरह होते हैं, उन्हें समझ में आता है कि ये ज्यादातर इंडियंस ही हैं, क्योंकि आप बांग्लादेश और पाकिस्तानी, क्योंकि वो मुस्लिम्स हैं, तो वो दारू वारू पीते नहीं है। तो आखिरी ऑप्शन क्या बचा, इंडिया। तो आप जब वहां इतना लाउडली सब चीजें करोगे, अब कोई जा रहा है तो उसको जाकर के कमेंट पास कर रहे हैं, कोई अगर वहां से लड़की निकल रही है, बोलो, "ओए, ओए, 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 क्या माल है, क्या माल है, क्या माल है"। तो अगर आप ये सब हरकतें करोगे, अब मैं वहां था, मैं उनको मना कर रहा हूँ कि भाई मत करो, मत करो यार, ये चीज अच्छी नहीं लगती है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है, वो करे जा रहे हैं। तो मैंने बोला देखो भाई, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने वाला, अगर तुम ये हरकतें करोगे तो। थोड़ी देर के लिए वो चुप रहे, थोड़ी देर के लिए नहीं किया उन्होंने, लेकिन उसके बाद फिर वही हरकतें सेम स्टार्ट हो गई। तो इंडियंस को मतलब, जैसे जो जो ये सब इंडियंस जाते हैं, इनको क्या लगता है कि पूरी दुनिया हमारे बाप की है, हम कुछ भी कर सकते हैं। वो जो चीजें हरकतें यहाँ करते हैं ना, जैसे अपने गली मोहल्लों में करते हैं, वही सेम हरकतें वहां जाके करते हैं। बट उनको नहीं पता कि भाई वहां पे आप ये सब हरकतें नहीं कर सकते हो, ये सब हरकतें सही नहीं है। तो जो एक बेसिक सिविक सेंस होता है ना यार, कि वो बिहेवियर, वो चीजें नहीं पता उन्हें। तो उनको लग रहा है कि ये सब चीजें नॉर्मल है, कि अरे हम बाहर घूमने आए हैं, मजे कर सकते हैं। भले वो अपने घर पे नहीं करते होंगे, घर पे बहुत शांत रहते होंगे, सब कुछ करते होंगे, बट बाहर जा रहे हैं, उन्हें लगता है अरे भाई हम तो बाहर घूमने आए हैं, अब तो हम मजे करने वाले हैं, तो कुछ भी करो, उल्टी सीधी हरकतें। और उन्हें लगता है मजे का मतलब यही है कि उल्टी सीधी हरकतें करना मतलब मजे हैं। तो वो सब ये सब चीजें करते हैं, और उसके बाद में फिर खामियाजा हम सबके सामने है कि भाई क्या हो रहा है, इंडिया का क्या नाम खराब है अभी। सर कंटेंट क्रिएशन एज एन ट्रैवलर और एज एन एक्टर, देखो आप तो एक्टिंग में तो बहुत ज़्यादा आपके फॉलोअर्स हैं, आपको बहुत ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हाँ हैं एज एन एक्टर, बट हाँ एज एन ट्रैवलर, क्योंकि हमारा फोकस आज ट्रैवलिंग पे है, तो क्या हाँ। कंटेंट क्रिएशन गेम है एज एन ट्रैवलर, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग व्लॉग्स बना रहे हैं, एंड हम्म। इसमें भी क्या साइंस और क्या साइकोलॉजी आप यूज़ कर रहे हो इस टाइम पे? तो देखो, अगर आपको अगर ट्रैवल कंटेंट क्रिएशन करनी है, तो आजकल देखो वैसे तो बहुत ज्यादा लोग क्रिएशन कर रहे हैं। तो आपको कुछ ना कुछ यूनिकनेस लेके आनी पड़ेगी अपने अंदर, और आप मतलब जैसे हो वैसे ही, मतलब पूरा ब्लंटली मतलब सामने शो करो। ये अभी देखो, अगर आप मेरा अगर एक्टिंग का चैनल देखोगे, बहुत ही अलग है, वहां पे मैं बहुत ही लेविश लाइफ और उस तरीके से जीता हूँ मैं। पर आप यहाँ देखोगे तो मैं अपनी स्ट्रगल्स वगैरह हर चीज दिखाता हूँ मैं, क्योंकि आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको कनेक्ट करना पड़ेगा लोगों को।
और लोग कनेक्ट तब होंगे जब आप अपना रियल साइड दिखाने वाले हो। तो आप हमेशा जब भी अगर कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, आपको अपनी रियल साइड दिखानी पड़ेगी, आप जिस तरीके से स्ट्रगल कर रहे हो। ठीक है, आप ये नहीं कर सकते कि आप, जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आप वो ये नहीं बताएंगे कि मेरे को एयरपोर्ट में मैं ऐसे फंस गया, या फिर मेरे को टैक्सी नहीं मिल रही थी तो मैंने बस पकड़ करके फिर मैं अपने हॉस्टल गया हूँ या होटल गया हूँ। वो सिर्फ लेविश लाइफ दिखाने वाले हैं कि भाई मैं बाली गया, बाली के अंदर भाई फुल मस्त करके मैं उटा बीच गया, उबुद गया, किंतामनी गया, ठीक है, डायमंड बीच गया। तो वहां की वो लेविश लाइफ दिखा देंगे कि भाई बस लाइफ परफेक्ट है। बट इन रियलिटी लाइफ परफेक्ट नहीं है। लाइफ के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। 6 महीने मैंने ट्रैवल किया है, मुझे बहुत प्रॉब्लम्स हुई। ठीक है, तो वो साइड भी आपको दिखानी पड़ेगी। आप सिर्फ ये नहीं दिखा सकते हो अरे भाई मैं लाइफ लाइफ जी रहा हूँ, क्योंकि लाइफ तो परफेक्ट है ही नहीं यार। तो उनको इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, और जितने वो रियल रहेंगे उतना ज्यादा लोग कनेक्ट करते हैं। ये चीज है। अजय, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा आपसे। हाँ आप ट्रैवल करते हो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से, बहुत चीज़ें सीखने हाँ। को मिलती हैं। कभी किसी कंट्री ने चेंज किया है आपको? अभी जो ये 6 महीने मैंने ट्रैवल किया है ना, तो उन लोग उस चीज ने मुझे काफी चेंज किया। जैसे लाओस के अंदर जो इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ, तो मैं उस टाइम बहुत टूट गया था। मुझे लग रहा था कि यार बहुत ज्यादा गलत हुआ मेरे साथ, और मतलब अंदर से मैं डीमोटिवेटेड फील कर रहा था। तो मुझे उस टाइम लग रहा था यार कि मुझे शायद क्विट कर देना चाहिए, मुझे आगे नहीं जाना चाहिए। बट फिर मैंने जब आगे ट्राई किया, आगे फिर मेरी जर्नी बहुत स्मूथ हुई। तो मुझे लगा यार नहीं यार, कि मतलब आपको सिर्फ उस दिन पे छोड़ देना चाहिए कि आपका वो दिन खराब गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी पूरी लाइफ ही खराब हो गई है। सिर्फ आप उस मोमेंट को सोचो कि हाँ यार ये मोमेंट खराब हो गया, कोई बात नहीं। और ट्रैवलर्स को है ना हमेशा लाइफ ऐसी जीनी चाहिए कि अगर कुछ बहुत अच्छा हो रहा है तो बहुत ज्यादा खुश भी ना हो, और चीजें बहुत खराब हो रही है तो उन्हें दुखी भी नहीं होना चाहिए। दे हैव टू बी न्यूट्रल, कि भाई लाइफ में ये सारी चीजें हैं, कि सिचुएशंस है बस, कि आप बहुत खुश भी होंगे बहुत दुखी भी होंगे, क्योंकि सिचुएशन आने वाली है। आपको नहीं पता कि आप राइट नाउ आप बहुत खुश हैं क्योंकि आप ट्रैवल अच्छे से कर पा रहे हैं, लेकिन बट ये हो रहा है कि आपको कहीं आगे किसी पुलिस वाले ने रोक लिया, वो ब्राइब मांग रहा है, कुछ कर रहा है। तो आपको बहुत चिल और रिलैक्स वे में रहना चाहिए, और मैं बहुत चिल और रिलैक्स में ही रहता था। मेरा हर चीज स्पॉन्टेनियस थी, मुझे मैं प्लान ही नहीं करता था। मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ कंट्री के अंदर एंटर हुआ हूं मैं, और एंट्री करने के बाद जैसे मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला हूँ, मैं बाहर बैठूंगा 1 डेढ़ घंटा आराम से बैठूंगा। वहां के जो लोकल लोग हैं उनसे बातचीत करूंगा, उनसे पूछूंगा भाई मैं क्या कर सकता हूँ, सिम कार्ड कौन सा सस्ता है, मैं यहाँ से कौन सी बस पकड़ के सिटी में जा सकता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या क्या घूम सकता हूँ। तो ये सब चीजें मैं उनसे पूछता था 1 2 घंटे आराम से, क्योंकि आप जो 2 घंटे ले रहे हो ना, 2 घंटे आप इस चीज के ले रहे हो क्योंकि आपका जो दिल है उस टाइम पे बहुत ज्यादा, मतलब बहुत फास्ट धड़कता है। आपका ब्रेन है ना बहुत फास्ट और एक्टिव हो जाता है, कि आप नई कंट्री में हो तो आप थोड़ा सा ना वो फील करते हो, बहुत एक्साइटेड फील करते हो। एक्साइटेड फील करोगे, आपका ब्रेन और दिल है ना बहुत ज्यादा तेज काम कर रहा होता है, तो उस टाइम में आप गलत डिसीजन ले सकते हो। तो उस टाइम आपको शांत करना, और आपको लगना चाहिए कि आप इसी माहौल के अंदर उस एनवायरनमेंट में आपको है ना इन्वॉल्व होना चाहिए। तो इन्वॉल्व होने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है आप 1 2 घंटा रुको। 2 घंटे के बाद आराम से जब आप रिलैक्स हो जाओ, आप वहाँ पे 8 10 लोगों से बात कर लो, सजेशन मिल जाए आपको। ठीक है, उसके बाद आप आगे के स्टेप्स उठाओ। जैसे कि क्या है कि मैं ताइवान में था, तो ताइवान के अंदर मुझे मनी एक्सचेंज वगैरह करवाना था। तो अब मैं मनी एक्सचेंज जब एयरपोर्ट पे करवा रहा हूँ, तो वहाँ पे मुझे 1,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। पर किसी ने बोला कि आप है ना ऐसा करो, एयरपोर्ट से आप बाहर की तरफ निकल के जाओगे, तो आपको बाहर निकलते ही आपको 1,000 रुपये नहीं देने पड़ेंगे। उसने ग्रीन बैंक करके था, तो ग्रीन बैंक में मैं गया, मैंने एटीएम से पैसे निकाले, मैंने 1 रुपया खर्च नहीं हुआ मेरा। बट क्या करता है बंदा, जल्दबाजी में सब चीजें कर जाता है और फिर चीजें खराब हो जाती हैं। तो ये चीज है। अजय सर, वैसे तो आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हो, क्योंकि आप एक हाँ ऐसे प्रोफेशन से जुड़े हुए हो जहाँ पे आपको एक्सप्रेस करना होता है। क्या हाँ। आपने कभी अपनी लाइफ में ट्रैवलिंग पे जब आप जा रहे होते हो, तो आपने कभी किसी स्ट्रेंजर पे ट्रस्ट किया है? या मतलब जा रहे हो, आपको लगता नहीं है, कभी कभी हमें भी फील आता है कि यार सामने वाला कैसा निकल जाए। सो क्या ऐसा हुआ है? मैंने ट्रैवल स्टार्ट किया था ना, तो उस टाइम मुझे काफी डर लग रहा था कि यार मैं अलग अलग कंट्रीज में जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने 12 13 कंट्रीज चूज कर ली थी। तो मैं ये सोच रहा था कि यार मैं जैसे जाऊंगा, अगर क्या होता है कि जैसे हमारी ट्रैवलर कम्युनिटी वगैरह भी है, तो हम क्या करते हैं, मतलब किसी और के यहाँ रुक गए, किसी के घर रुक गए। तो मेरे को ये डर लगता था यार कहीं अगर मैं किसी के घर में रुक गया, अब मुझे नहीं पता वो बंदा कैसा है, कि रात को मतलब कुछ इंसिडेंट हो जाए, कि अब सामने वाले का दिमाग नहीं पता, कि आपका वो सामान ही चोरी कर ले, या फिर आपका पासपोर्ट वगैरह चोरी कर ले, फिर आपको बोले कि आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी वरना आपको मैं जाने नहीं दूंगा ऐसे। तो मुझे स्टार्टिंग में लग रहा था
बट जो मेरा ट्रैवल गया ना, तो ट्रैवल के अंदर वो सब चीजें नहीं हुई, मतलब कि ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ। बट हाँ, एक दो इंसिडेंट मेरे हुए थे जो कि इंडियन लोगों के साथ ही हुए थे। तो इसलिए मुझे ना फिर मुझे बाहर वाले कहते हैं ना कि इंडियन पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, तो वो चीजें मेरे साथ हुई थी। तो अगर आप हमें बता सके क्या ऐसा इंसिडेंट था वो। देखो, एक तो ये हुआ था कि मतलब जब मेरा ये चैनल फेमस हो गया था इंस्टाग्राम वाला, तो एक ट्रैवलर ही था दूसरा, हम्म। अंशल करके। हम्म। ओ सॉरी, अंशल नहीं, उसका नाम नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, और नाम वैसे बताना भी नहीं चाहिए, छोड़ो नाम का। हम्म। तो वो बंदा, उसने बोला मैं बाली आ रहा हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, आजा भाई। तो वो बंदा बाली वाली आया। बाली आने के बाद हमने कहा चलो स्कूटी हम साथ में रेंट कर लेते हैं, क्योंकि हाफ हाफ पड़ जाएगा, कि मैं 1 महीने के लिए करा था तो 8,000 की पड़ रही थी, तो बोला आधा आधा कर लेते हैं, 4-4 हज़ार पड़ जाएंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, ऐसा कर लेते हैं। तो हमने स्कूटी रेंट कर ली। अब स्कूटी रेंट करी तो मैं रह रहा था अपने दोस्त के यहाँ, वो रह रहा था चंगू के पास में। तो अब उसने क्या किया कि स्कूटी रेंट कर ली। अब उसका कोई उसे दोस्त मिल गया दूसरा। तो अब उसके बाद वो घूम रहा है, फिर रहा है, सब कर रहा है, लेकिन मेरे को ना स्कूटी के बारे में पता चल रहा है, ना कुछ हो रहा है, और मैं उसके घर पे बैठा हूँ अपने दोस्त के यहाँ पे। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार ऐसा कर, ये वाली स्कूटी तू मेरे को दे दे, और तू दूसरी स्कूटी ले ले। क्योंकि वो स्कूटी मेरे को मिली थी, मेरा एक दोस्त था, तो उसने बार्गेनिंग वगैरह करी थी, क्योंकि वो वहाँ पे 6 महीने रह के जा चुका था। तो उसके जानने वाले से स्कूटी ली थी, और इसलिए मुझे 8,000 में मिल गई थी, वरना वो बहुत ज्यादा महंगी पड़ रही थी, मतलब शायद 15,000 की। क्योंकि आपको मिनिमम एक दिन का यार अगर पड़ेगा भी, तो रेंट 500 रुपये तो पड़ता है स्कूटी का, ज्यादा 400 रुपये, तो भी 12,000 रुपये हो रहे हैं, बट आपको 8,000 के अंदर पड़ रही है, तो काफी सस्ती है। तो वो मेरे जानने वाले की वजह से मिली थी। तो मैंने उसको सिंपली बोला, मैंने कहा भाई ऐसा कर, ये स्कूटी तू मेरे को दे दे और तू दूसरी स्कूटी ले ले। क्योंकि वो स्कूटी तो मिलने वाली है नहीं, क्योंकि 160 सीसी थी वो। मैंने कहा इतनी बढ़िया स्कूटी, इतनी अच्छी कंडीशन के अंदर आपको इतने सस्ते में नहीं मिलने वाली। तो मैंने कहा तू दूसरी स्कूटी ले ले। तो वो स्कूटी दे नहीं रहा था मेरे को। तो रात को मैं चंगू बीच, चंगू मतलब क्लब है वहां पे, फिंस क्लब है, वहां गया मैं। तो हमारी आपस में बात हो रही है, बात होते होते थोड़ी बहस हो गई हमारी। तो अब बहस हो रही है, तो वहां से कुछ मतलब यूरोपियन थे, यूरोपियन वहां से जा रहे थे। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ, क्या हुआ, कि व्हाट हैपन, व्हाई यू आर लाइक फाइटिंग विद ईच अदर। तो मैंने कहा नथिंग नथिंग, कुछ नहीं हो रहा है भाई, हमारे बीच की बात है, हम दोस्त हैं, हम आपस में कुछ बात कर रहे हैं। पर वो आदमी ने ये चीज नहीं करी है। वो आदमी बोल रहा है कि ही इज अ फ्रॉड। मुझे बोलता है कि ही इज अ फ्रॉड एंड ही इज इंडियन, सो नेवर ट्रस्ट अ इंडियन। तो अब वो उनको मतलब ना जान ना पहचान, और उनको वो सब बातें बता रहा है कि मतलब ये है, इंडियंस अच्छे नहीं होते हैं, इंडियंस पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, ये सब चीजें। तो मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है, मतलब बात हमारी आपस में है, ठीक है। अगर कोई भी मैटर है, हमें आपस में सॉल्व करना चाहिए ना, आप तीसरे मतलब अनजान बंदों को कैसे आप इन्वॉल्व करोगे। तो उसने सब चीजें करी, उन लोगों ने भी फिर, यार ऑब्वियस ही बात है, आप 4 लोगों के सामने चाहे नाम खराब कर रहे हो, नाम तो खराब कर रहे हो ना। तो बाद में मतलब चीज तो सॉर्ट आउट हो गई, मतलब कि उसने मुझे स्कूटी वगैरह दे दी, बट वो चीज मुझे बहुत ज्यादा खराब लगी कि यार आप ऐसे कैसे कर सकते हो, मतलब। तो ये तो बहुत ही म, अजीब सा केस सुनने को आया है। हाँ। सर अब हम थोड़ा सा आपकी एक्टिंग जर्नी में भी डाइव करना चाहेंगे। हम्म। तो एक्टिंग अभी आप कर रहे हो, कैसा हाँ। रहता है बॉम्बे में एटमॉस्फेयर एक्टिंग के रिगार्डिंग, एंड क्या इससे आपका ट्रैवलिंग जर्नी में बहुत हेल्प हुई है, या फिर इज इट कि आप एस्केप मारते हो अपनी लाइफ में ट्रैवल एक्टिंग से। अच्छा, तो मेन क्या है कि एक्टिंग की वजह से बहुत ज्यादा, मतलब मैं पहले इतना ज्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं था, मतलब थोड़ा इंट्रोवर्ट था, बट एक्टिंग की वजह से मैं बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट भी हुआ। और एक्टिंग मतलब मैं पिछले 4 साल से कर रहा हूँ, काफी सारे मैंने सीरियल्स के अंदर कैमियो कैरेक्टर्स बहुत किए हैं मैंने, जैसे कि 8 दिन 10 दिन, किसी में 1 महीना भी गया कंटिन्यूटी। एड्स वगैरह मैंने काफी सारी करी हैं। तो ये सब मैंने किया है, बट इसके अंदर क्या है कि आपको कंटिन्यूअसली, आपको हार्ड वर्क बहुत ज्यादा है, कि आपको रोज ही इंटरव्यू देना पड़ रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर जॉब चाहिए, आपने एक दिन इंटरव्यू दिया, ठीक है, आपका सिलेक्शन हो गया, तो आप वहां पे जब तक आप रहना चाहते हो रह सकते हो। बट यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर आपने जैसे आज इंटरव्यू दिया है, आज आपने ऑडिशन बना के भेजा, तो आपका सिलेक्शन हो गया, चलो आपने एक ऐड मिल गई, तो आपने कल जाके ऐड कर ली वो। अब उसके बाद में आपको फिर कुछ नया काम चाहिए, फिर आपको ऑडिशन देने पड़ेंगे। तो 4 साल से वो नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड है, कि मतलब भाई आप करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, चीजें चले जा रही हैं, चले जा रही, चले जा रही हैं, तो वो सब चीजें हैं। बट आप एक्टिंग कर रहे हो, तो एक्टिंग के साथ आपको बैकअप बहुत जरूरी है। ये चीज मुझे 4 साल पहले पता नहीं थी। 4 साल पहले मैं सोचता था कि शायद मैं एक्टिंग के भरोसे सब कुछ कर लूंगा। बट एक्टिंग के अंदर है कि सिर्फ और सिर्फ जो 1% जो क्रीमी लेयर है ना, जो मोस्ट टॉप की लेयर है,
उनके लिए ठीक है, बट उसके अलावा आपको कुछ ना कुछ साइड में चाहिए, बहुत जरूरी है आपका, या तो बिजनेस हो या आप जॉब कर रहे हो, कुछ ना कुछ चाहिए जब तक आप उस टॉप लेवल पे नहीं पहुंच जाते हो। इवन शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार जो भी हैं, सबके सब भाई बिजनेस कर रहे हैं यार, वो बिजनेस की वजह से पैसा कमा रहे हैं, तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पे भी। और मैंने फिर इसी वजह से कंटेंट क्रिएशन भी स्टार्ट किया, क्योंकि आपको ऑन कैमरा ही रहना है, और मुझे ऑन कैमरा रहना बहुत पसंद है, कि मैं पूरा दिन, मतलब मैं एक कन्वर्जेशन कर सकता हूँ, मेरी कन्वर्जेशन नहीं खत्म होने वाली। तो सर बहुत ही अच्छा लगा जान के। सर जैसे अभी बॉम्बे और दिल्ली का कहते हैं हम कंपैरिजन में, आपको कौन सा बेहतर लगा है? देखो यार, मैं दिल्ली से हूँ, हम्म। तो दिल्ली मच बेटर है मुंबई से, मतलब हर चीज में, मतलब जैसे मेट्रो हो गई है, हम्म। ठीक है, मतलब रोड हो गई है, बाकी मतलब इतनी कंजेस्टेड भी नहीं है दिल्ली, उस वे में काफी ज्यादा अच्छी है। पर मुंबई का ये है कि मुंबई के अंदर लोग आपको परेशान नहीं करते हैं, परेशान इन द सेंस कि मतलब उनको कोई लेना देना नहीं है आपसे, अगर आपके साथ अगर एक्सीडेंट हो गया तो वो चले जाएंगे। दिल्ली में क्या लड़ाई वड़ाई करने लग जाते हैं, तो यहाँ पे ये सब चीजें नहीं है। और यहाँ पे मतलब किसी को किसी से लेना देना नहीं है, मतलब मेन ये चीज है कि आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है, आप अपनी लाइफ में खुश हैं, तो ये चीज मेरे को काफी अच्छी लगती है यहाँ की। बाकी हाँ, दिल्ली वालों को और नॉर्थ इंडियंस को ये लगता है कि मुंबई को हवा बना रखा है, कि अरे मुंबई बहुत कुछ, भाई ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही नॉर्मल सी, बहुत ही बेसिक सी सिटी है, कोई ये वाव मूवमेंट तो नहीं है यहाँ पे। अगर आप बेसिकली अगर आप बैंकॉक भी चले गए तो आपको इससे ज्यादा बेटर बैंकॉक लगेगा। तो ये वाव मूवमेंट तो कुछ भी नहीं है भाई, अगर बारिश के अंदर आओगे तो यहाँ पे आपको सड़कों में पानी भरा हुआ मिलेगा, ठीक है, गंदगी बहुत ज्यादा हो रखी होती है, लोगों ने गुटखा खा के थूक रखा होता है, तो वो गुटखा तैर रहा होता है, किसी का थूक तैर रहा होता है। तो बारिश के टाइम इतना गंदा हाल होता है कि पानी भरा हुआ है, अब नॉर्मल पानी भरा हुआ चले जाएगा, लेकिन उसी के अंदर किसी ने गुटखा थूक रखा है, उसी के अंदर प्लास्टिक बोतलें तैर रही हैं, उसी के अंदर कांच तैर रहा है, तो भाई कौन सी वर्ल्ड क्लास सिटी यार। अगर ये वर्ल्ड क्लास सिटी होती है तो भाई शायद अफ्रीका के अंदर इससे बढ़िया वर्ल्ड क्लास सिटीज होंगी भाई। ये तो सर आपने बहुत आई ओपनिंग बात कह दी। अ, अभी बहुत अच्छा लगा आपकी जर्नी जान के, बहुत चीज़ें सीखने को मिली हैं। हमारा हाँ एक हाँ लास्ट में एक सेगमेंट रहता है जिसमें हम कि जो भी हमारे गेस्ट होते हैं उनकी मन की बात जानते हैं। बेसिकली जैसे कोई फाउंडर है, कोई बिजनेसमैन है, या कोई भी हाँ। पर्सन अपना अपने आप को एडवर्टाइज करना चाहता है या अपने बारे में बताना चाहता है, या उसके मन में कोई बात है, तो उसको अच्छा एक्सप्लोर करना चाहते हैं होते हैं इस सेगमेंट में। तो अच्छा। सर आपके मन की बात जानना चाहेंगे, आपके पास 2 मिनट है, आप जो अपने मन की बात है वो कह सकते हैं ऑडियंस के पास। तो मेरे मन की बात यह है कि मुझे काफी सारा ट्रैवल करना है अभी। अभी जस्ट एक बिगिनिंग हुई है, 13 कंट्रीज हुई हैं, और मुझे मतलब टिल द टाइम आई टर्न 30, मतलब उससे पहले मुझे 70-80 कंट्रीज करनी है। तो अभी मैं जस्ट यही करने वाला हूँ। और सबसे मेन चीज है कि मैंने ट्रैवलिंग के अंदर जो सीखा है, वही सीखा है कि आप किसी चीज की टेंशन मत लो, आप जैसे जा रहे हो गो विद द फ्लो, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लाइफ को बहुत इजी लो, क्योंकि लाइफ कुछ ऐसा कुछ डेंजरस चीज नहीं है, आपको हर चीज को बहुत इजी लेना है। तो मेरा यही मोटो रहने वाला है कि भाई मैं लाइफ को बहुत चिल एंजॉय करने वाला हूँ, तो यही चीज करने वाला हूँ। पिछले लास्ट 1.5 महीने से काफी ज्यादा टेंशन में हूँ, काफी ज्यादा स्ट्रेस में हूँ, क्योंकि मेरा ब्रेकअप हो गया है, जो मेरी गर्लफ्रेंड है उसके साथ में। तो काफी ज्यादा स्ट्रेस वगैरह में हूँ, बट वो सब चीजों से ओवरकम करना है, दोबारा से ट्रैवल स्टार्ट करना है, और इसी तरीके से मतलब अपनी जर्नी को कंटिन्यूअसली रखना है। और मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम आपके पॉडकास्ट में आऊँ, तब तक मेरे भी मिलियन ऑफ फॉलोअर्स वगैरह हो जाए, और आपकी भी मतलब काफी ज्यादा अच्छे ग्रो हो जाए, आपके भी मिलियंस हो जाए। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी दोनों की ग्रोथ हो साथ में। ओके सर। तो बहुत हाँ ही अच्छा लगा आपकी मन की बात जान के। एंड हाँ आपको और आपके चैनल को बहुत ही हम चाहेंगे कि आप बहुत बढ़िया ग्रो करो, आपकी एक्टिंग जर्नी बहुत हम्म, अच्छी है। तो हाँ। बहुत अच्छा लगा आपके साथ कन्वर्सेशन करके। थैंक्स टू कमिंग टू द शो सर। होपफुली गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो। जेबी टॉक शो बेसिकली एजुकेशनल कंटेंट बेस्ड शो है। हमने कभी भी क्लैशी और कंट्रोवर्शियल कंटेंट प्रमोट नहीं किया, और आज का एपिसोड भी हमने बहुत न्यूट्रल टोन में ही प्लान किया था। अगर आपको ऐसे ही और एपिसोड्स देखने हैं और बहुत कुछ सीखना है, या आर्टिकल बेस्ड पॉडकास्ट में आपका इंटरेस्ट है, तो आपके लिए ये सेगमेंट्स की वीडियो हम बनाते रहते हैं। हमारी फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है आपके लाइक शेयर्स एंड सब्सक्राइब से। ज़्यादा अगर आप शेयर करोगे तो बहुत से
ब्यूटीफुल पीपल्स जर्नीज हम कवर कर पाएंगे। और कोशिश हमारी यही रहती है कि एक सेट ऑफ नॉलेज आपको इन पॉडकास्ट के थ्रू मिल पाए। अगर आप चाहते हैं कि आप इन पॉडकास्ट में आना चाहते हैं या आप अपनी जर्नी शेयर करना चाहते हो तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। अगर आप में कोई यूनिकनेस है या आपकी एक कहानी लोगों के लिए बनी है तो क्यों ना हम उस कहानी को प्रस्तुत करें इस जेबी टॉक शो प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।